लेक्चर नंबर क्या है? हमने जो है वो कंट्रोल्ड ऑपरेशंस जो हैं उनको स्टार्ट किया हुआ था, और कल जो है मैंने बेसिस के ऊपर जो है इसको ख़त्म किया था, जहाँ पर प्लस प्लस और ये वाली बेसिस जो है इनको राइट डाउन किया था। तो उसी को आगे हमने कंटिन्यू करना है। तो अब जो यहाँ पर हमारा इमीडिएट गोल है इसके लिए, कंट्रोल्ड ऑपरेशंस के लिए, वो ये है कि जो कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन है, कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन का मतलब है कि जो आपने यूनिटरी कंट्रोल्ड ऑपरेशन करना है किसी भी आर्बिट्रेरी सिंगल क्यूबिट यू के ऊपर, और इसके अंदर जो है वो आप सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस और C0 गेट जो है उसको यूज़ करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमें दो प्रोसीजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। पहले के अंदर हमें जो है वो इसकी डीकम्पोजिशन करनी पड़ेगी, और दूसरे नंबर के ऊपर हमने पीछे क्रॉलरी जो है वो पढ़ी थी। वो क्रॉलरी जो है वो क्या थी कि उस क्रॉलरी के अंदर आपने u को e की पावर आयोटा अल्फ़ा ax bx c के बराबर प्रूव किया था उस क्रॉलरी के अंदर। तो ये दो चीज़ें जो हैं इनके ज़रिए हम कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन यानी कि यूनिटरी ऑपरेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो नाउ our immediate goal is to understand how to implement, कि आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है द कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन, कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन को, यानी कि जो यूनिटरी ऑपरेशन है फॉर आर्बिट्रेरी सिंगल क्यूबिट यू, सिंगल क्यूबिट यू के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सिंगल क्यूबिट यू है इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस एंड C0 गेट, यूजिंग ओनली सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस। ठीक है, सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन आप पहले पढ़ चुके हैं आप इसको, एंड C0 गेट, और C0 गेट जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी अब यहाँ पर ये प्रोसीजर होगा इसके दो पार्ट्स होंगे। Now the procedure has two parts। ठीक है, आपका जो प्रोसीजर है इसके दो पार्ट्स होंगे बेस्ड अपॉन डीकम्पोजिशन, जिसमें डीकम्पोजिशन आ जाएगी u e की पावर आयोटा अल्फ़ा
ए एक्स बी सी एक्स given in the previous corollary. ठीक है, जो पीछे हमने क्रॉलरी पढ़ी थी उसमें। तो अब हमने ये जो 2 स्टेज प्रोसीजर है, ठीक है, इसको स्टडी करना है। अच्छा, अब इसमें जो पहला स्टेप है उसके अंदर हमने फेज शिफ्ट को टारगेट क्यूबिट के ऊपर अप्लाई करना है। आवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है जी, जो पहला स्टेप है इसके अंदर विल बी अप्लाई, आप अप्लाई करेंगे द फेज शिफ्ट फेज शिफ्ट कौन सी, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा ऑन द टारगेट क्यूबिट, ऑन द टारगेट क्यूबिट, टारगेट क्यूबिट के ऊपर। आपको पता है कि कंट्रोल्ड ऑपरेशन में एक क्यूबिट टारगेट होती है और दूसरी वो होती है जो सिंगल क्यूबिट होती है जिसको आप ऑपरेट करते हैं। और इसके अंदर अभी हम यूज़ क्या कर रहे हैं, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे इस प्रोसीजर को करने के लिए। अब ये कंट्रोल किससे होगी, कंट्रोल क्यूबिट से। कंट्रोल क्यूबिट वो है जिसने टारगेट क्यूबिट के ऊपर ऑपरेट होना है। तो कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल क्यूबिट, और ये कंट्रोल होगी कंट्रोल क्यूबिट से। तो अब अगर हम ये सपोज करें कि जो हमारे पास कंट्रोल क्यूबिट है उसकी स्टेट 0 है, that is if the control qubit जो कंट्रोल क्यूबिट है इज 0, वो 0 है, देन टारगेट क्यूबिट इज लेफ्ट अलोन। अगर उसको ऑपरेट नहीं करते तो the target qubit left alone। तो टारगेट क्यूबिट जो है उसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। while if the control qubit is 1, अब अगर 0 है पहले तो टारगेट क्यूबिट जो है उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप दूसरी के ऊपर while
if the second while if the control qubit is 1, अब अगर कंट्रोल क्यूबिट जो है वो पहले 0 लिया अब 1, ठीक है। तो जो फेज शिफ्ट है ये फिर क्या करेगी इस सूरत में, अगर 1 ले लिया तो फिर फेज शिफ्ट जो है वो टारगेट के ऊपर अप्लाई होगी, अगर 0 लिया तो फिर वो फेज शिफ्ट जो है वो टारगेट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो a phase shift, जो फेज शिफ्ट है एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा इज अप्लाइड ऑन टारगेट क्यूबिट, तो फिर ये अप्लाई होगी टारगेट क्यूबिट के ऊपर। तो अब जो सर्किट हमारे पास इम्प्लीमेंट होगा इस ऑपरेशन के लिए, जिसके अंदर हम सिंगल क्यूबिट यूनिटरी गेट जो है उसको डेसिपेट करेंगे या यूज़ करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं एक सर्किट डायग्राम यहाँ पर बनाऊँगा, और वो सर्किट डायग्राम ये कोई नहीं है वो डस्टर, उस सर्किट डायग्राम से हमने ज़रा समझना है कि किस तरह हम ये फेज शिफ्ट जो है इसको अप्लाई करेंगे। तो अ सर्किट इम्प्लीमेंटिंग, तो वो सर्किट जो इम्प्लीमेंट करता है दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को यूजिंग जस्ट ए सिंगल क्यूबिट, यूजिंग जस्ट ए सिंगल क्यूबिट, जिसके अंदर आप सिंगल क्यूबिट जो है यूनिटरी गेट is depicted on the right hand side of figure 1. तो मैं फिगर यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है, और ये ऑपरेशन हम स्टडी करेंगे कि किस तरह राइट हैंड साइड से जो है वो आपने ऑपरेट करवाना है कंट्रोल्ड ऑपरेशन को। अब इसका ये सर्किट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले मैं फिगर बनाता हूँ, आप देखें कि ये क्यूबिट है कंट्रोल्ड, इसके नीचे
ये फेज आ रहा है, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा 0 0 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, ठीक है। अब ये बराबर है जब ऑपरेशन आप कर देते हैं, तो ऑपरेशन करने के बाद ये 1 0 0 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा के बराबर आता है। इसको कह लें कि ये फिगर 1 है, ठीक है। और ये फिगर 1 क्या बता रही है आपको? कंट्रोल्ड फेज शिफ्ट गेट, कंट्रोल्ड फेज शिफ्ट गेट है ये, ठीक है जी। क्या है ये? कंट्रोल्ड फेज शिफ्ट गेट है एंड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर 2 qubits and equivalent circuits for 2 qubits। 2 qubits ही है ना इसके अंदर, एक कंट्रोल्ड एक टारगेट है, ठीक है। अब इस वेरीफाई को, अगर इस सर्किट को आपने वेरीफाई करना है कि ये करेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है, टू वेरीफाई, अगर हम ये चीज़ वेरीफाई करते हैं दैट दिस सर्किट, कि ये सर्किट जो है वर्क्स करेक्टली, कि ये करेक्टली वर्क कर रहा है, ये जो सर्किट बनाया है इस पे जो कंट्रोल्ड ऑपरेशन हो रहा है वो करेक्ट है, वो ठीक है। तो अब जो आपके पास है इफेक्ट, नोट द इफेक्ट ऑफ द सर्किट on the right hand side is, ये वही राइट हैंड साइड है ना, यहाँ से ऑपरेशन हुआ है, ये उसकी राइट हैंड साइड है जिसके ऊपर आ रहा है। अब आप देखें कि ये जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है कि जो 0 0 2 qubits है ना, तो 0 0 0 0, फिर 0 1 0 1, फिर उसके बाद 1 0, ठीक है जी, और ई की पावर आयोटा अल्फ़ा 1 1, और ई की पावर आयोटा अल्फ़ा 1 0, ठीक है। 1 0 बराबर ई की पावर आयोटा अल्फ़ा कामा, फिर इसके आगे आ जाएगा 1 1 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा 1 1, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, कोई पीछे कोई इक्वेशन आपने डिफाइन की हुई है इसके अंदर, देखें ज़रा, नहीं की, इसको फिर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, की हुई है, कितनी की हुई है? हाँ 1 ही की हुई है, फिर इसको 2 कह रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 2 जो है विच इज एग्जैक्टली, इधर कामा डाल दो, उसके आगे मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ,
which is exactly what is required for the controlled operations on the left hand side. ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। अब आप देखें कि जो ये आपने ऑपरेशंस किए हैं, इवन कि इसके अंदर आपने जो है वो फेज़ का फैक्टर भी यूज़ किया है, तो क्यू बिट को फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, वो 1 1 ही रही है ना, 1 0 रही है, 0 1 रहा है, उसको उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई है ऑपरेशन करने के बाद भी। इक्वेशन नंबर 2 से यही शो हो रहा है। अब यहाँ पर इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली हमने इसके अंदर यू गेट को भी यूज़ करना है, यानी कि यूनिटरी ऑपरेशन जो है उसको भी यूज़ करना है। तो वी मे नाउ कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर फिर हम कंप्लीट करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन। और इसके लिए जो है वो हमें एक और फिगर जो है वो बनानी पड़ेगी, एज शोन इन फिगर 2। ठीक है। अभी पिछला जो था उसके अंदर मैंने फेज़ को यूज़ किया है, फेज़ का ऑपरेशन यूज़ किया, उससे मैं देखा कि फेज़ का यूज़ करके टारगेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब दूसरा करना है कि अगर यू गेट यानी कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैं एक फिगर और यहाँ पर एक सर्किट बनाने लगा। ये होते हैं, ये इनको कहते हैं ब्लॉक सर्किट्स, ये ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं। इसमें कोई उसका कंपोनेंट नहीं लगे होते कि ट्रांजिस्टर यहाँ लगा, ये सिर्फ होता है एक ब्लॉक डायग्राम होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि व्हाट द ऑपरेशन इज़ गोइंग ऑन एक्चुअली। अच्छा जी, अब इस तरह देखें कि ये देखें, इस फिगर के अंदर ये मेरे पास यू गेट है, ये ठीक है, यहाँ पर ये क्यू बिट है, ये, और ये बराबर है आपके पास ये C, इसके आगे ये B, और इसके आगे ये A। ठीक है। यहाँ पर ये क्यूबिट, ये ठीक है। उसके बाद इधर और इसके साथ जो है वो आपके पास यहाँ पर ये फेज शिफ्ट का जो पैरामीटर है वो आ जाए, ये ठीक है। 1 0 0 e की पावर आयोटा अल्फा।
ठीक है जी। अब ये क्या है, ये मेरे पास फिगर 2 है। फिगर 2 क्या है, ये सर्किट इंप्लीमेंटेशन है किसकी, कंट्रोल यू ऑपरेशन की सिंगल क्यूबिट यू के लिए, जिसमें अल्फ़ा ए बी सी जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को। जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्रॉलरी के अंदर पढ़ी थी, कौन सी, ई की पावर योटा अल्फ़ा एक्स ए बी सी एक्स वाली जो क्रॉलरी पढ़ी थी वो। ठीक है, तो ये क्या है, फिगर 2 क्या है, ये सर्किट implementing the controlled U operation ठीक है, जो आपके पास कंट्रोल्ड U ऑपरेशन है फॉर सिंगल क्यूबिट U alpha A B and C satisfy U is equal to exponential iota alpha AXB XC और ABC is equal to identity। ये इसको फॉलो कर रहा है। ये पढ़िए आपने पीछे क्रॉलरी, उसके अंदर ये मैंने आपको करवाया ये वाला। अब ज़रा इस सर्किट को हमने समझना है ज़रा कि ये यहाँ पर इस बिट के ऊपर यूनिटरी गेट ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद ये चीज़ हमें मिली। ठीक है, नाउ वी विल सी इट्स एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर जो है आप देखें कि ये सर्किट जो है ये किस तरह वर्क करता है, कि जो हमने पीछे वो क्रॉलरी जो है उसको यूज़ किया है कि जो U है इसको आप राइट कर सकते हैं ऐसे, U may be written as U is equal to e के पावर आयोटा अल्फ़ा AXB XC। ठीक है, ये हमने पीछे क्रॉलरी में हम देख सकते हैं। यहाँ पर A B C जो हैं ये सारे क्या हैं, ये सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, वेयर A B एंड C आर द सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस। ये A B C सारे क्या हैं, ये सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस हैं सच दैट कि अगर A B C की प्रोडक्ट लें तो वो आइडेंटिटी के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब आप सपोज करें कि कंट्रोल क्यूबिट जो है उसको आपने सेट किया हुआ है। ठीक है, सपोज द कंट्रोल्ड क्यूबिट इज सेट। कंट्रोल्ड क्यूबिट जो है वो सेट है, तो फिर जो ऑपरेशन है ये वाला, ये का ऑपरेशन ही है ना यूनिटरी का, तो ये फिर किस पे अप्लाई होगा, ये सेकंड क्यूबिट पे होगा।
एक क्यूबिट को हमने सेट किया हुआ है, जो यूनिटरी गेट है वो किस पर अप्लाई करेंगे, सेकंड क्यूबिट के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि देन द ऑपरेशन, तो फिर जो आपके पास जो ऑपरेशन है ई की पावर आयोटा अल्फा ए एक्स बी एक्स सी इज इक्वल टू यू, is applied on the second qubit। तो फिर ये सेकंड क्यूबिट के ऊपर अप्लाई होगा। अब ऑन द अदर हैंड अगर कंट्रोल क्यूबिट जो है वो सेट नहीं है, ठीक है, इफ ऑन द other hand the controlled qubit is not set, अगर कंट्रोल क्यूबिट जो है वो सेट नहीं की हुई है, आप पहले मैं केस में कहा कि कंट्रोल क्यूबिट सेट की हुई है, अब हमने कहा कि कंट्रोल क्यूबिट जो है उसको आपने सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर कंट्रोल क्यूबिट जो सेट नहीं है देन ऑपरेशन, तो फिर जो है देन ऑपरेशन ए बी सी इज इक्वल टू आई इज अप्लाइड टू द सेकंड क्यूबिट। तो फिर ये दूसरे वाला ऑपरेशन जो है वो सेकंड क्यूबिट के ऊपर होगा। इसका मतलब है कि नो चेंज इज मेड, जब ये आइडेंटिटी को करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी। इट मीन्स नो चेंज इज मेड। अच्छा, यूनिटरी वाला करेंगे तो फिर ये आइडेंटिटी है वो यूनिटरी है, यूनिटरी के अंदर चेंज आ सकती है लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि ये सर्किट जो है फिर ये किसको इम्प्लीमेंट करता है, ये वाला जो हमने बनाया यू ऑपरेशन को, ठीक है जी। तो that is the circuit implements the controlled U operation। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन जो है उसको यूज़ किया, ठीक है, यानी कि यू ऑपरेशन अप्लाई किया। अब यू ऑपरेशन जब होगा तो क्यूबिट सेट होगी तो यूनिटरी ऑपरेटर एक्ट करेगा, अगर क्यूबिट सेट नहीं है तो फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा। अगर यू ऑपरेशन होगा तो चेंज आ सकती है, अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो चेंज नहीं आएगी। जहाँ तक बात समझ आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो हमने ये देखना है कि जो कंडीशन अब आप इसको सेट कर रहे हैं, अब आप कंडीशन ले रहे हैं ना कि एक दफ़ा क्यूबिट को सेट कर रहे हैं और एक दफ़ा क्यूबिट को सेट नहीं कर रहे हैं।
अब हमने ये देखना है कि किस तरह हम जो कंडीशन है सिंगल क्यूबिट के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दैट वी नो हाउ टू condition on single qubit being set, कि कैसे हम कंडीशन लगाते हैं कि हमने सिंगल क्यूबिट जो है उसको सेट किया है। और दूसरे नंबर पर अगर मल्टीपल क्यूबिट्स के ऊपर आपने कंडीशन लगानी हो, व्हाट अबाउट कंडीशन ऑन मल्टीपल क्यूबिट्स। ठीक है, मल्टीपल क्यूबिट्स। अब ये क्वेश्चन है कि कैसे आप इस पर एक कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल होती है, इसको कहते हैं टॉफली गेट। जो टॉफली गेट होता है ना, इसके अंदर अगर आपके पास मल्टीपल क्यूबिट्स हो ना, तो जो तीसरी क्यूबिट होती है वो फ्लिप हो जाती है। मतलब दो हैं, दो के साथ एक तीसरी है, तो वो तीसरी क्यूबिट जो होती है वो फ्लिप हो जाती है, वो चेंज हो जाती है जब आप कंडीशन उसके ऊपर रखते हैं। तो देयर इज ए वन एग्जाम्पल ऑफ इट विच इज known as Toffoli gate। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये किसकी है? मल्टी क्यूबिट्स की। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल क्यूबिट्स। और इसके अंदर ऑपरेशन क्या किस तरह होता है कि जब आप कंडीशन लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये जो टॉफली गेट है ये थर्ड क्यूबिट को फ्लिप कर देता है। दिस गेट फ्लिप द थर्ड क्यूबिट, तीसरी क्यूबिट को फ्लिप कर देता है, जो कि आपके पास टारगेट क्यूबिट होती है। द टारगेट क्यूबिट। और ये टारगेट क्यूबिट किसके ऊपर आप कंडीशन कर रहे होते हैं? कंडीशन ऑन द फर्स्ट टू क्यूबिट्स। कंडीशन ऑन द फर्स्ट टू क्यूबिट्स। और जो कंट्रोल क्यूबिट है इसके अंदर, इट इज बीइंग सेट टू 1। द कंट्रोल क्यूबिट्स, और इसके अंदर जो कंट्रोल क्यूबिट्स होती हैं बीइंग सेट टू 1, तो इनको 1 के बराबर रखा जाता है।
अब आप ज़्यादा जर्नली अगर आप इसको कहें तो मैं चूँकि मल्टीपल क्यूबिट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे पास n+k क्यूबिट्स हैं। इसको जर्नलाइज्ड फॉर्म में अगर ले जाऊँ तो सी बात है। Suppose we have n+k क्यूबिट्स। अब मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, n+k तक ले जाऊं, एंड u इज ए क्यूबिट एंड u, और u जो है इसमें इज ए k क्यूबिट यूनिटरी ऑपरेटर। तो अब जो कंट्रोल्ड ऑपरेशन है देन वी डिफाइन द कंट्रोल्ड ऑपरेशन। तो अब जो आप डिफाइन करेंगे इसको कंट्रोल्ड ऑपरेशन को, इसको हम कहेंगे CNU बाय द इक्वेशन, और इसमें ये इक्वेशन आएगी CNU x1 x2 xn psi is equal to x1 x2 xn फिर u x1 x2 xn और psi। पीछे दो इक्वेशनें की थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम आप दे दें। अब यहाँ पर x1 x2 और xn जो हैं ये एक्सपोनेंट हैं u के, वेयर x1 x2 xn in the एक्सपोनेंट ऑफ u, यानी कि यूनिटरी के जो एक्सपोनेंट है उसके अंदर मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द बिट्स, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द बिट्स। अब बिट्स कौन सी हैं इसके अंदर, x1 x2 अप टू xn तक। x1 x2 ये इनकी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बिट्स आ गई हैं, ये बिट्स की प्रोडक्ट आपके पास आ गई। अब जो ऑपरेटर u है इसको अगर हम अप्लाई करें टू लास्ट k क्यूबिट्स, n+k है ना, तो n शुरू वाली हैं और k आखिर वाली हैं, दैट इज द ऑपरेटर u is applied
टू द लास्ट के क्यूबिट्स, आखिरी के क्यूबिट्स के ऊपर इसको अप्लाई करें। इफ़ द फर्स्ट एन क्यूबिट्स, इफ़ द फर्स्ट एन क्यूबिट्स, अगर पहले वाली एन क्यूबिट्स जो हैं आर ऑल इक्वल टू 1, आर ऑल इक्वल टू 1, जो कि सारी की सारी 1 के बराबर है। एंड otherwise nothing is done। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो फिर इसके अलावा और कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कंडीशनल ऑपरेशंस हैं ये यूज़फुल होते हैं जहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेशल सर्किट नोटेशन फॉर देम। अब वो सर्किट नोटेशन जो हैं such conditional operations, तो इस तरह के जो कंडीशनल ऑपरेशंस हैं आर यूजफुल दैट we introduce a special circuit notation, कि इसके अंदर हम एक स्पेशल सर्किट नोटेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं फॉर देम। एज शोन इन फिगर 3। अब मैं एक और फिगर जो है यहाँ पर बनाऊँगा। अब इसके लिए हम ये ज़ूम करेंगे, वी अज्यूम दैट k इज़ इक्वल टू 1, n प्लस k है ना, तो उसमें अगर k जो है वो 1 के बराबर है फॉर सिंप्लिसिटी, n प्लस k हैं आपके पास क्यूबिट्स। अब अगर हमारे पास लार्जर k हो, लार्जर k use the same methods, यानी कि पीछे जो कंट्रोल्ड ऑपरेशन वाले मेथड दिए गए हैं उन्हीं को ये यूज़ करता है। हाउएवर, लेकिन अगर k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 तो देयर इज़ एडेड
कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि k ग्रेटर दैन 2 का मतलब है कि 2 से ज़्यादा n भी आपके पास क्यूब बिट्स हैं और 2 से ज़्यादा और क्यूब बिट्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो इस केस के अंदर अगर k ग्रेटर दैन 2 हो जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाएगी, दैट वी डोंट येट know how to perform operation on k qubits, यानी कि अगर ग्रेटर दैन हो तो फिर कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा क्यूबिट्स हो जाएंगी, फिर आपके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना मुश्किल जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो फिगर है, यानी कि अगर आप इन क्यूबिट्स के लिए n4 के लिए या k3 के लिए जो है वो फिगर बनाएं, जो इसका मैंने फिगर 3 का जिक्र किया है, तो ये भी एक ब्लॉक डायग्राम होगी। ठीक है, वो ब्लॉक डायग्राम कैसे होगी कि देखें कि अगर n4 है तो ये n4 है तो मेरे पास एक ये ठीक है, उसके बाद है मेरे पास k3 और यहाँ पर यूनिटरी ऑपरेटर है u 1 2 3 2 3, इधर ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 और इधर 1 2 3। तो ये फिगर जो है ये 3 है। सिंपल सर्किट रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमारे पास सिंपल सर्किट रिप्रेजेंटेशन है फॉर Cn ऑफ u ऑपरेशन, Cn ऑफ u ऑपरेशन के। और हमें पता है कि u क्या है, ये यूनिटरी ऑपरेटर है, where u is a unitary operator, जहाँ पर u क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है ऑन k qubits फॉर n4 एंड k3, n4 और k3 के लिए। ठीक है, तो अभी स्टिल ये ऑपरेशन जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है, अभी मैंने इसका हाफ जो है उसको कंप्लीट किया। अब इसमें और तरह के ऑपरेशंस भी, अभी आप n+k तक पहुँचे हैं। ठीक है, उसके बाद हम मज़ीद इसको यानी कि Cn ऑफ u को लिया था ना, तो अगर हम इसको c² ऑफ u कर दें ऑपरेशन, इस तरह का हम क्या पढ़ रहे हैं, ये ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, कि कैसे कैसे आप क्यूबिट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अभी ये आगे मज़ीद ऑपरेशंस जो हैं उनको हमने स्टडी करना है।